नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कोई बात इतनी ज़्यादा आपको चोटिल कर देती है कि आप उसके बारे में पूर्णतः सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। यदि एक इच्छा पूरी भी हो जाए तो अगले ही पल अगली इच्छा हमारे अंदर जन्म ले लेती है, और यदि वो इच्छा हमारी पूरी ना हो तो हम बहुत ज़्यादा चिंता में रह जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि असली चिंता का कारण क्या है? आपका आलस्य। आलस्य इतना ज्यादा भयंकर होता है कि आपके पास कोई एक लक्ष्य भी नहीं होता। एक ऐसा लक्ष्य बनाकर रखिए जो आपको सुबह प्रतिदिन उठने और काम के करने के लिए मजबूर कर सके। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोग हमेशा उस इंसान की प्रशंसा करते हैं जिसने कुछ किया हो, और हमेशा उस इंसान की बुराई ही करते हैं जो कुछ भी ना कर रहा हो। या दोनों अर्थों में अगर ये देखा जाए कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो लोग फिर भी आपकी बुराई करेंगे, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर भी आपकी ही बुराई करेंगे। तो दुनिया के बारे में सोचना आखिर कब बंद करेंगे आप लोग? क्योंकि दुनिया की ये रीत बहुत बरसों पुराने से आ रही है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। हमारे बहुत अधिक सोचने या चिंता करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ अलग मार्ग अवश्य तय किए होते हैं। आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आखिर हमेशा चिंतित रहना और शिकायतें करते रहना हमारे लिए क्यों सही नहीं है। एक बार की बात है, एक किसान था। वो फसलें उगाने का काम किया करता था। उसकी फसलें कभी अच्छी रहती तो कभी बहुत ज्यादा नष्ट हो जाती थी, क्योंकि कभी बहुत ज्यादा आंधी तूफान होता और कभी बहुत ज्यादा तेज धूप। किसान को लगता कि आखिर ईश्वर ही उसके साथ ऐसा क्यों करता है। वो किसान की गरीबी को क्यों नहीं देखता, वो एक किसान की लाचारी को क्यों नहीं देखता। ये बात सोचकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। ईश्वर तभी वहां पर सामने आए और मुस्कुरा कर कहा, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? इस पर किसान ने कहा, हे ईश्वर, मेरे लिए एक मार्ग तय कीजिए कि मैं जब चाहूं तब धूप हो और जब चाहूं तब बारिश हो। किसान की बात को सुनकर ईश्वर ने कहा कि आगे से ऐसा ही होगा। ये बात सुनकर किसान बहुत ज्यादा खुश हो गया और वह वहां से चला गया। इस बार उसने अपने खेतों में गेहूं की फसल उगाई। गेहूं की फसलों के लिए पानी उसने समय पर दिया और समय पर ही धूप निकाला। इस बार ना तो उसने बहुत ज्यादा धूप होने दी और ना ही आंधी तूफान को आने दिया। देखते ही देखते उसके खेतों में गेहूं की फसल लहलाने लगी। जब उसे काटने का समय आया तो किसान मन ही मन बहुत ज्यादा मुस्कुराया और ईश्वर को कहने लगा कि देखा ईश्वर, आपके कहे के अनुसार अब मैंने मौसम अपने अनुसार किया तो मेरी फसल कितनी अच्छी हुई। ना मैंने इसे तेज धूप लगने दिया और ना ही आंधी तूफान। अब आपको पता चलेगा कि आखिर मौसम को अपने अनुसार किस तरह से बदला जाता है। अब खामखा ही किसानों को परेशान करते रहते हैं। कुछ देर बाद वो फसल काटने के लिए खेतों में चला गया और जैसे उसने गेहूं की बालियों को अपने हाथों में लिया तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि हर एक बाली बाहर से तो बहुत ज्यादा अधिक सुंदर है, मगर उसके अंदर एक भी दाना नहीं। वो फिर से निराश हो गया और ईश्वर को बोलने लगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ईश्वर ने उस पर बोला, क्योंकि तुमने इन पौधों को किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना नहीं करने दिया, ना ही इन्हें जीवन में संघर्ष करने दिया, तो ये कोई भी दाना देने में असमर्थ है। क्योंकि पौधों हो या फिर कोई भी जीवन, उनके लिए संघर्ष करना उतना ही आवश्यक है जिसके लिए वे बने होते हैं। देखा दोस्तों, आपके जीवन में भी कई बार उतार चढ़ाव आते होंगे। इन उतार चढ़ाव को आने के बाद आप अधिक ना सोचें और कहें कि ये उतार चढ़ाव आपके जीवन में सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि कल का जो सवेरा होगा वो बहुत अधिक ज्यादा अच्छा होगा। चुनौतियां अक्सर इसलिए भी आती हैं क्योंकि वो हमें सिर्फ निखारने का काम करती हैं, ताकि हम उन परिस्थितियों को अच्छे से समझें और अगला जो भी कोई लक्ष्य बनाए उस लक्ष्य को बहुत अधिक अच्छे तरीके से करें। अगर ये कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे इस कहानी को जरूर पसंद कीजिएगा और ऐसे ही प्यार देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।